नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज के जो आयुर्वेद मोटिवेशनल टॉक है उसमें मैं बात करूंगी एक बहुचर्चित प्रश्न जो कि आप थंबनेल में पढ़ के आए हैं कि क्या तुलसी के दल चबा के खाने से उसमें जो मर्क्यूरी है उसके पॉइजन से हमारा दांत खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये बात की भी मैं बिल्कुल ही चर्चा करूंगी। अगर तो मैं कहूँ कि मैं जो बात करूंगी उसमें शायद आपको पहले से ही उसका आंसर मिल जाएगा। पंचतंत्र की स्टोरी में एक बोधपाठ है कि जो चीज को हम जानते नहीं उसे हमें कभी भी खाना नहीं चाहिए। तो आप सोचो, आप जो जो खाते हो उसे क्या आप जानते हो? मुझे तो नहीं पता, पर आज मैं आपका तुलसी से परिचय करवाती हूँ। आइए जानते हैं तुलसी के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बचपन से हमें सुबह सुबह प्रसाद में तुलसी दल मिलता था। हमें बोला जाता था कि जब तक तुलसी के पत्ते न खा लो घर से बाहर न निकलो। हमने सबको ही अपने घरों में तुलसी की पूजा करते देखा है, और हमने शायद ही कोई घर देखा जहाँ पे तुलसी न हो। तो ये कंट्रोवर्सी क्या है, चलिए जानते हैं। हमारे शास्त्र में ये लिखा है कि जो जो सुबह दोपहर शाम नित्य नित्य तुलसी पत्र का सेवन करता है उसका शरीर उतना शुद्ध हो जाता है कि जितना हजारों चंद्रायन के व्रत के बाद भी नहीं होता है। आगे लिखा है कि तुलसी की सुगंध जहाँ जहाँ तक फैलती है वहाँ वहाँ तक वातावरण और उसमें बसने वाले जो जीव है वो निरोगी और सुखी रहते हैं और उसे पुण्य मिलता है। और भी हमने बचपन से ही ये सुना है। शायद हम लोग हमेशा ही एक श्लोक सुनते आ रहे हैं, तुलसी श्री सखी शुभे पाप हारिणी पुण्य दे, नमस्ते नारद नुते नमो नारायण मन प्रिय। हाँ जी, ये बोलता है कि तुलसी जो है वो श्री की सखी है। श्री को आप लक्ष्मी भी बोल सकते हैं, सरस्वती भी बोल सके, श्रुति भी बोले और श्रुति भी बोले। ये शुभ है, पाप को हरण करने वाली है, पुण्य देने वाली है और नारायण के मन को प्रिय है। तो ये सब क्या हमारे मन को लुभाने के लिए बोला गया है? आगे और भी श्लोक हमने सुना है तुलसी की महिमा में, यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवता यदग्रे सर्ववेदाश्च तुलसी त्वां नमाम्यहम्। हाँ जी, उसमें भी तुलसी की महत्ता लिखी है कि जिसमें सारे तीर्थ है, सारे देवता है, सारे वेद बसे हैं, वो तुलसी को हम प्रणाम करते हैं। जैसे हम सभी मानते हैं कि भगवत गीता है या हमारे वेद है, ये सारी जो बुक्स है वो नित्य है, शाश्वत है और सत्य है। आयुर्वेद भी पंचम वेद है। तो चलिए जानते हैं कि हमारा पंचम वेद है वो तुलसी के बारे में क्या कहते हैं। पहले आप तुलसी से दोस्ती कर लो, उसके बारे में सब जान लो, बाद में आप खुद ही डिसाइड करना कि क्या तुलसी दल खाने चाहिए, कैसे खाने चाहिए। आगे हम तुलसी के बहुत सारे छोटे छोटे उपाय बताएंगे और कुछ कॉस्मेटिक यूज भी बताएंगे। और आपका जो क्वेश्चन है कि तुलसी को चबा के खाए या नहीं, उसका भी आंसर हम देंगे। तुलसी जो है वो तीखी है, थोड़ी सी कड़वी भी है। ये कृमिहर है। आयुर्वेद में जहाँ जहाँ कृमिहर बोला गया है तो वो सिर्फ इंटेस्टाइनल वॉर्म के लिए नहीं बोला गया है। कृमिहर का मतलब एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल भी है। ये सूक्ष्म जीव को भी कृमि ही मानते हैं। ये जो है
मुख दुर्गंध्य को दूर करने वाली है। और बोला है ये रुचिकर है। जिसे खाने में इंटरेस्ट नहीं है, एनोरेक्सिया है, उसके लिए ये अच्छी है। ये जो है वात और कफ को बैलेंस करती है, पित्त को थोड़ा सा बढ़ाती है, इसीलिए उसे दाहकर बोला है। ज़्यादा खाने से ये जलन करती है। ये अग्निवर्धन है, दीपनी है, मतलब कि हमारी जठराग्नि को बढ़ाती है और बैलेंस भी करती है। जिसे कि बहुत ज़्यादा हिक्का, मतलब कि हिचकी आती है, हिक्कफ होती है, उसके लिए तुलसी हितकर है। ये कासहर है, श्वासहर है, मतलब कि अस्थमा, कफ, कोल्ड, उसमें हितकारी है। इसे वॉमिटिंग होती है तो भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। आयुर्वेद में इसे कुष्ठहर बोला गया है। कुष्ठ का मतलब सिर्फ विटिलिगो नहीं होता है। जो भी स्किन डिसीज है उसे आयुर्वेद में कुष्ठ बोला है। तो ये स्किन डिसीज में बहुत अच्छे से काम आती है। पीछे में बहुत सारे नुस्खे भी बताऊंगी। ये जो है ये हमारे बॉडी के कौन से सिस्टम में काम करती है उसके बारे में भी ये जानेंगे। ये जो है वो मानस दोष हर भी है। इसे नर्वस सिस्टम पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बोला गया है। अगर तो हम श्लोक को बोले कि ये श्री सखी है, तो श्री है वो कहीं ना कहीं हमें ब्रेन से प्राप्त होती है। जब भी हमारी धी त्रुटि स्मृति, मतलब कि कुछ भी सीखने की एबिलिटी, फिर उसको कैसे याद रखें और कैसे हम डिसीजन ले, ये सभी हमारा परफेक्ट हो तभी हमें श्री धन की प्राप्ति होती है। तो ये नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छे से कार्य करती है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी कार्य करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी कार्य करती है और हमारी स्किन पे भी कार्य करती है, हेयर पे भी कार्य करती है। इसे कायाकल्प वाली बोला गया है। तो जैसे मैं एक वीडियो में बताया है, अग्नि वाले वीडियो में शायद, कि जो चीज नारायण को प्रिय है, लक्ष्मी जी को प्रिय है, हम उसको जो जो भोग धराते हैं, जो फ्लावर्स चढ़ाते हैं, जो पत्र पुष्प चढ़ाते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं हमें मेंटल पीस देने में, हमें बहुत अच्छे से ब्यूटी देने में उसमें हितकर है। इसीलिए उसे श्रीदायक बोला जाता है। तो आप देखो तो ये मल्टीपल कार्य करती है, इसीलिए उसे हमारे शास्त्र में भी और आयुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। और दूसरी बात है, हम इसे एक छोटे से गमले में उगा सकते हैं। हम सभी लोग आसानी से उसे घर में रख के उसकी सेवा कर सकते हैं। शायद सेवा वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम जो उसे देते हैं उससे ज़्यादा वो हमें देती है। हम उसे खाए भी नहीं तो भी उसकी जो सुगंध है, उसका जो प्रभाव है, उससे भी हमें हित ही होता है, अहित नहीं होता है। आगे जानते हैं कि तुलसी कैसे काम करती है, हमें उसे कैसे उपयोग में लेना चाहिए। तुलसी दल लेने का सबसे सरल और आसान तरीका है इन्फ्यूज्ड वाटर। हम सभी लोग जो भी पूजा में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, बचपन से तुलसी का इन्फ्यूज्ड वाटर पीते आए हैं, जिसे कि हम हमारे सनातन धर्म में चरणामृत बोलते हैं। हाँ जी, जो एक सुगंधी पानी हमें दिया जाता है चरणामृत, उसमें तुलसी दल होते हैं। तो आप भी कुछ तुलसी दल ले लीजिए, उसे थोड़ा सा तोड़ के पानी में मिला लीजिए। थोड़ी देर के बाद वो पानी पीना शुरू कीजिए। ये इम्यूनिटी देता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है और आपका कायाकल्प भी करता है। और एक तरीका है, अगर तो आपको कोई कीड़े ने काट लिया है, मच्छर ने काट लिया है, बहुत ज़्यादा खुजली आ रही है और कुछ एलर्जी हो गई है,
तो कुछ तुलसी दल तोड़ लीजिए, उसे हाथों में यूँ मसल के उसका जूस लगा लीजिए, आपको बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा। साइनस है, बार बार साइनस हो जाता है, आवाज़ भी ठीक नहीं होती है, तो क्या करें? आजकल के मॉडर्न ईएनटी जो है वो भी मानने लगे हैं कि आप नस्य लो। नस्य का साइंस आजकल सबने स्वीकार किया है। हमारे में बोला गया है कि नासा ही शीर्षो द्वारम, जो हमारा नाक है वो हमारे जो सिर है या तो मत्था है उसका द्वार है। आपको ये तो पता होगा कि बहुत सारी ब्रेन सर्जरी भी नाक के द्वारा ही रोबोटिक्स से की जाती है। तो जो भी हमारे साइनस में इन्फेक्शन होता है, बार बार साइनस होता है, जब भी हम मेडिसिन लेते हैं तो कफ सूख सा जाता है, पर फिर से वो शुरू हो जाता है। जब भी हमें नाक में बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं लग जाती है, तभी हमें छींकें शुरू हो जाती है, सिर दर्द होता है। ये सभी में नस्य बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आप चाहे तो 2 बूंद नस्य नित्य नित्य ले सकते हैं, पर प्रॉपर नस्य आपको आयुर्वेद कंसल्टेंट के पास ही करवाना चाहिए। तो ये जो तुलसी है उसे शिरो विरेचन द्रव्य बोला है। जैसे कि हम कुछ विरेचन लेते हैं और दूसरे दिन हमारा पेट साफ हो जाता है, वैसे नाक में तुलसी के जूस से नस्य डालने से हमारे जो साइनस में गंदगी है वो तुरंत ही बाहर निकल जाती है। सालों साल का साइनस का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है। और बोला है कि जिसका आवाज़ ठीक नहीं है, गला खराब बार बार हो जाता है, उसे तुलसी का काढ़ा बना के उसमें थोड़े से काली मिर्च डाल के और शहद मिला के पीना चाहिए। और एक बात है कि ये बहुत ही क्लियर कट बताया है कि अगर तो आपके मुंह से दुर्गंध आती है तो आपको नित्य नित्य तुलसी के पत्ते चबाने चाहिए। यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन था उसका कोट आया है। इसकी जो चर्चा है हम बाद में करेंगे, पर ये हमारे शास्त्र में बिल्कुल लिखा है कि नित्य नित्य तुलसी दल चबाने चाहिए। और एक है, अगर तो आपको बहुत चिंता हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप तुलसी का इन्फ्यूज्ड वाटर लीजिए। धीरे धीरे ये आपकी नर्वस सिस्टम पे काम करके आपको मूड को एनहांस करेगी। अगर तो आपको फीवर आया है तो आप तुलसी और हनी ले सकते हैं। आप अगर पी सकते हैं तो तुलसी का जूस निकालिए, उसमें हनी डाल के पीजिए। आपको सर्दी के साथ बुखार है और आप ऐसे ही जूस नहीं पी सकते हो, तो तुलसी का काढ़ा बनाइए, उसमें थोड़ा सा अदरक मिलाइए, थोड़ी बहुत काली मिर्च मिलाइए, जैसे वो पीने लायक ठंडा हो जाए उसमें हनी मिला के धीरे धीरे सिप करके चाय की तरह पीजिए। ये जो है वो एंटी फंगल भी है और खुजली को भी दूर करता है। तो जब भी आपको कील मुहासिल है, एलर्जी हो जाती है, मुंह पे फोड़े फुंसी आते हैं, तो आप अपना जो फेस पैक है उसमें तुलसी का थोड़ा सा जूस मिला दीजिए। अगर तो आपके पास अवेलेबल है तो तुलसी के साथ पुदीने का भी जूस मिलाइए और उसमें थोड़ा सा हनी जरूर मिलाइए, क्योंकि हनी जो है वो ह्यूमेक्टेंट है और आप जो भी फेस पैक लगाते हो उसमें पानी की मात्रा होती है, और जब भी वो सूखता है तो नमी को भी साथ में खींच लेता है। तो हनी मिला के फेस पैक लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये आपकी ब्यूटी को भी एनहांस करता है। दूसरा एक रीज़न है कि तुलसी जो है वो जठराग्नि को बढ़ाता है, अग्नि को सम करता है। तो अग्नि और पित्त दोनों को एक ही माना गया है। तो आप वो मेरे अग्नि और पित्त वाले वीडियो में जाके समझ सकते हैं। उसी वजह से तुलसी यूं तो कफ और वायु को बैलेंस करती है, पर ये अग्निवर्धक होने की वजह से वो
पित्त को भी एक तरह से बैलेंस करती है। तो जब भी पित्त का बैलेंस होता है तो धातु सारी है उसका पोषण बहुत अच्छे से होता है, ओज प्रदान होता है, हमारा तेज बढ़ता है और हमारी स्किन जो है उसमें दाग, धब्बे, छाइया, हाइपर पिगमेंटेशन, एक्नी ये सब है उससे हमें मुक्ति मिलती है। तो ये जो तुलसी है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से यूज करने से हमारी ब्यूटी जो है वो एनहांस होती है। अगर तो किसी को डैंड्रफ है, जिद्दी डैंड्रफ है, नहीं चाह रहा है, तो आप कुछ नीम के पत्ते ले लीजिए। अगर अवेलेबल है तो उसमें निर्गुंडी भी डालिए, थोड़ी सी एलोवेरा का जूस डालिए, तुलसी और पुदीना डालिए। आसपास में अमरूद का पेड़ है तो उसके पत्ते भी डाल सकते हैं। ये सभी पत्ते लेके त्रिफला डाल के ये सारी चीज़ों को उबाल के आप अपने स्काल्प को वॉश किया कीजिए। उससे आपके स्काल्प में जो फंगल इन्फेक्शन है या तो ऑयली डैंड्रफ जिसको बार बार हो जाता है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है, सालों साल तक नहीं जाता है, उसमें ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा फायदा करने वाला है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे नुस्खे बताए जो कि आपके घर में तुलसी दल है तो आप ले सकते हैं। आजकल के जो यंग लोग हैं उसे ग्रीन टी पीने का बहुत ही शौक है, तो आप तुलसी का ग्रीन टी भी ले सकते हैं। आप अपने दिमाग से वही चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं जिसको मीडिया बोलती है। तो जो आप चाय लेते हो, ग्रीन टी लेते हो, ये कोई ना कोई वनस्पति का काढ़ा ही है, पर क्योंकि वो फॉरेन से आया है तो हम उसे लेना जानते हैं, चाहते हैं, जबकि हम उसके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं। तुलसी जो है उसे हम बचपन से देखते आए हैं, उसके बारे में जानते भी हैं। तो अगर तो आप तुलसी का ग्रीन टी बना के लेंगे, उसमें आप थोड़ी सी काली काली वाली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, हल्का सा अदरक डालेंगे और उसमें अगर तो आपको मीठा चाहिए तो हल्का सा गुड़ भी डाल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और ये आपको वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। दोस्तों, जो लोग चाय में उबाल के तुलसी डालते हैं वो कृपया ऐसा नहीं करें। जो लोग तुलसी को दूध में डाल के उबालते हैं वो भी गलत है, क्योंकि आयुर्वेद में तुलसी और दूध को विरुद्ध बोला गया है। तो आप तुलसी की ग्रीन टी बनाइए, तुलसी का कहवा बनाइए, खाना खाने के बाद तुलसी और इलायची का कहवा बना के पिए। ये बहुत अच्छे से आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। तो ये तो मैंने बहुत सारे तुलसी के नुस्खे बताए। अभी हम जानते हैं तुलसी किसे नहीं लेना चाहिए। जिसे बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ता है उसे तुलसी नहीं लेना चाहिए। और जो लोग, माने जो बहनें सगर्भा है, जिसे प्रेगनेंसी है, उसे भी तुलसी थोड़ा ध्यान से देना चाहिए। बहुत छोटे बच्चे को तुलसी का नहीं देना चाहिए क्योंकि ये तीक्ष्ण है, उष्ण है, तो उसकी वजह से बच्चों को थोड़ी सी जलन हो सकती है। जिसे ब्लीडिंग पाइल्स है या तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसे भी तुलसी नहीं लेना चाहिए। अभी हम मेन बात पे आते हैं कि तुलसी में मर्क्यूरी है और उसकी वजह से पॉइजन होता है, दांत खराब होते हैं। उसके पहले आयुर्वेद और मर्क्यूरी का क्या संबंध है उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगी। हाँ जी दोस्तों, आयुर्वेद की एक ब्रांच है जिसमें मर्क्यूरी की बहुत ज़्यादा महत्ता बताई गई है। उसे पारद बोलते हैं, रस भी बोलते हैं। तो पारद जो है, जो मर्क्यूरी है, उसको गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। उसके बारे में कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने सुना होगा, जाना होगा। और आजकल के जो लोग हैं उसे एक मिथ बताते हैं। जी नहीं,
जो नागार्जुन थे रसशास्त्र के दाता, उसने बहुत अच्छे से पारद को कैसे गोल्ड में कन्वर्ट करना है उसकी प्रोसेस बताई थी। पर क्योंकि साथ ही साथ जैसे हमने सुना है कि धन जो है वो अनिष्ट भी करवाता है, तो उसने ऐसे लिखा था कि एषा हेमवती विद्या पुत्रस्य अभी न कथ्यते। तो ये एक स्वर्ण बनाने की कला है, उसे आप अपने पुत्र को भी न देना। इसका ये मतलब था कि ये जो कला है वो अहित भी कर सकती है। तो जब तक आप सामने वाले को अच्छे से न जाने, उसकी परीक्षा न करें, उसकी बात न करना, ये विद्या किसी को सिखाना नहीं। जैसे ही हमारे देश में दूसरे देशों से लोगों ने आक्रमण किया, हमारे जो नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्यालयों को नष्ट किया, हमारी बुक्स को जला दिया, साथ ही साथ ये विद्या भी नष्ट हो गई। जो लोग ये विद्या को जानते थे, उसने मौन से का सेवन करना उचित समझा। आज भी बोला जाता है कि कुछ सिद्ध बुद्ध लोगों को, बौद्ध धर्म के कुछ सिद्ध संतों को ये विद्या आती है। पर क्योंकि ये विद्या जो है उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े युद्ध हो सकते हैं, और स्त्री है वो जितना हितकर है उतना ही अहितकर है, उसी की वजह से ये विद्या लुप्त हो गई है। चलो, ये बात तो हुई सोने की। मर्क्यूरी जो है उसके बहुत सारे फायदे हमारे फिजिकल बॉडी पे भी है। मर्क्यूरी को शुद्ध करके उससे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती है और उससे बहुत सारे रोगों का नाश भी होता है। बात आती है कि तुलसी दल में मर्क्यूरी है। जो रिसर्च पेपर है वो बताते हैं कि बहुत सारे स्पाइसी जो पत्ते होते हैं इंडियन हर्ब से, उसमें मर्क्यूरी होती है। और भी रिसर्च बताती है कि बहुत सारे जो सी एनिमल्स है उसमें भी मर्क्यूरी होती है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग फिश खाते हैं, बोलते हैं ट्यूना फिश में भी मर्क्यूरी होती है। ट्यूना फिश को तो ये लोग लग्जरी मानते हैं। तो कहीं भी हमने ये प्रचार करते हुए देखा है कि आप नॉनवेज खाना बंद कीजिए, उससे मर्क्यूरी फैलता है, उसमें मर्क्यूरी होता है, उसका पॉइजन आपके शरीर को नुकसान देता है? हाँ जी, तुलसी में थोड़े प्रमाण में मर्क्यूरी होता है। ये जो मर्क्यूरी है वो बहुत ही बहुत सूक्ष्म मात्रा में होता है, और क्योंकि हम तुलसी के जो पत्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम खाते हैं, न तो हम उसकी चटनी बना के ज़्यादा खाते हैं, ना तो उसकी सब्जी बना के खाते हैं। बस 3 या 5 से ज़्यादा तुलसी पत्र कोई भी नहीं खाता है। दूसरी बात रही कि तुलसी पत्र को चबाने से आपके दांत में नुकसान होता है। हाँ जी दोस्तों, ये बात आयुर्वेद में लिखी है कि ये जो मर्क्यूरी है उसका जो विष फैलता है तो क्या क्या होता है। उसी में एक लक्षण बताया गया है कि जब भी पारद को ठीक से शुद्ध नहीं करते हैं तो उसका जहर फैलता है, और ये कुछ कुछ लक्षण देता है। उसी में से एक लक्षण ये है कि जब भी आपके शरीर में मर्क्यूरी का पॉइजन होता है तो आपके मसूड़े से खून आता है। मैं सिर्फ आयुर्वेद की बात करूंगी। आप कहीं जाके मॉडर्न डॉक्टर को पूछेंगे कि क्या हम अदरक ले सकते हैं, क्या हम यष्टि मधु ले सकते हैं, वो बोलेंगे मैं उसके बारे में नहीं जानता, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आप उससे बोलेंगे कि क्या पैरासीटामोल लेने से मेरी आंखों में जलन होगी, वो क्या बोलेंगे, अभी आपको फीवर है, पैरासीटामोल लेना ज़रूरी है, उसकी बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट है, यहाँ तक कि पैरासीटामोल से लोग मर भी सकते हैं, फिर भी हम खाते ही हैं। तो जो तुलसी के पत्ते में मर्क्यूरी है वो हमारे दांत को नुकसान करता है। ये कैसी बात है?
अभी मैं सच झूठ नहीं बताती हूँ, उसको आप खुद ही अपनी जो मेघा है, बुद्धि है, उसे बोलना। लेड के पॉइजनिंग से दांत खराब होते हैं। जब भी आप नॉनवेज लेते हो तभी भी आपकी जो बॉडी है उसमें, सॉरी, लीड नहीं, मर्क्यूरी जाता ही है। तो जब भी आपके बॉडी में मर्क्यूरी जाते हैं तभी आपके दांत खराब होते हैं। आप तुलसी का जल ले सकते हो, तुलसी के पत्र को निगल सकते हो, तुलसी का अर्क ले सकते हो, और भी तुलसी को दवाई में ले सकते हो। जब भी ये तुलसी इंटरनली आप कंज्यूम करते हो तो ये आपके बॉडी में जाती ही है। तो क्या तभी आपके बॉडी में मर्क्यूरी नहीं जाता है? तो अगर तो आप तुलसी को निगल सकते हो तभी भी आपके बॉडी में मर्क्यूरी तो जाना ही जाना है। और आयुर्वेद कहता है कि जब भी मर्क्यूरी अशुद्ध अवस्था में जाता है तो मसूड़े से खून आता है। तो आप ही सोच लो कि क्या आप बिल्कुल तुलसी कंज्यूम करना बंद करोगे? नहीं। तो चबाना या निगलना, अगर तो आप उसे अपने धर्म का विषय मानते हो तो ये अलग ही चर्चा है। पर अगर आयुर्वेद की बात मानते हो तो आयुर्वेद में ये मेंशन किया गया है कि तुलसी को चबाने से, खाने से मुख की दुर्गंध दूर होती है। एक और प्रयोग बताया गया है कि पित्त पापड़ा करके एक वनस्पति आती है, वो द्रोण पुष्पी, तुलसी और काली मिर्च, उसकी चटनी बना के, जिसे कि हम कल्क बोलते हैं, ये सेवन करने से आपको विषम ज्वर, माने कि जिसे बार बार फीवर आता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, थोड़ा थोड़ा फीवर रहता ही है, ये कम होता है। देखिए यहाँ पे तुलसी का इंटरनल यूज आया ही है। तो अगर तो तुलसी खाने से मर्क्यूरी बढ़ता तो आपको निगल के खाओ या चबा के खाओ, दोनों कंडीशन में आपके दांत खराब होते। तो ये बात मैं नहीं मानती हूँ कि तुलसी को चबा के खाने से आपके दांत खराब होते हैं। सदियों से खाते आए हैं, पीढ़ियों से खाते आए हैं। हमारे जो आगे की बहुत सारी पीढ़ियां हैं रोज ही चबा चबा के तुलसी खाती थी, उसके दांत हमसे ज़्यादा मजबूत थे, हमसे ज़्यादा अच्छे थे। ये एक दलील हो गई, डिसीजन आपका है। जैसे मॉडर्न साइंस में बोलते हैं कि कौन सी दवाई का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, वो कैसे काम करता है आपके शरीर में जाके, वो कहाँ जाके कैसे एक्शन करता है और कैसे वो फैलता है, तो उसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। और हम जब भी एंटीबायोटिक लेते हैं हमें पता है कि हमने चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, कफ जम गया है, उसके लिए एंटीबायोटिक ली, तो उसकी बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट है। फिर भी हम लेते हैं और हम बोलते भी हैं, और डॉक्टर्स भी हमें बोलते हैं कि हाँ जी, ये दवाई की साइड इफ़ेक्ट है, इससे आपको डायरिया होगा, इससे आपको ये हो सकता है, वो हो सकता है। पर क्योंकि आपको न्यूमोनिया हो गया है, वो ज़्यादा खतरनाक है, तो आपको ये दवाई लेनी ही पड़ेगी, तो आप चुपचाप ले लेते हो। अगर तो आयुर्वेद में जो दवाई है वो कैसे काम करती है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसके बारे में बात करें तो एक बात ये है कि आयुर्वेद कहता है कि कोई भी द्रव्य, हाँ जी, हम दवाई को द्रव्य बोलते हैं, वो रस से, वीर्य से, विपाक से और प्रभाव से भी कार्य करता है। तो ये सारी मोड ऑफ एक्शन है, गुण से भी कार्य करता है। मैंने आगे बोला कि इसको डिटेल में समझने के लिए, जैसे कि कोई भी चीज़ को कैसे हम एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं, एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें गुरुवादी गुणों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा 20 गुण है जिससे कोई भी द्रव्य कार्य करता है। ये थोड़ा लंबा विषय है, हम एक और वीडियो बनाएंगे। तो जैसे कि तुलसी जो है वो लघु है, तीक्ष्ण है, उष्ण है।
तो ये गुना को यूज़ करके हम उसे वेट लॉस में यूज़ कर सकते हैं, कफज व्याधि में यूज़ कर सकते हैं। दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है, फिर भी ये यूज़ होता है। क्योंकि तुलसी दीपन है, इसे अगर ट्रिक से लिया जाए तो ये पित्त को भी शमन करता है। वैसे भी कोई चीज़ वीर्य से काम करती है, जैसे कि किसी की पोटेंसी हॉट है, किसी की कोल्ड है। सेम वे तुलसी की हॉट पोटेंसी है, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये एंटी इमेटिक भी है, ये पेन को भी कम करती है, अग्नि को भी सम करती है। तो ये हुई वीर्य की बात। विपाक की बात आती है तो ये भी एक अलग सब्जेक्ट है, और कुछ कुछ चीज़ें तो प्रभाव से काम करती है। तो इसके बारे में आयुर्वेद में बोला गया है कि कुछ चीज़ों को बस मान लो, वो सिर्फ प्रभाव से काम करती है, बस उनका जो इन्फ्लुएंस है वो ही ठीक करने के लिए काफ़ी है। हाँ जी दोस्तों, हम बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ इन्फ्लुएंस से ही मानते हैं। तो आयुर्वेद में कोई भी चीज़ का ये सब मोड ऑफ एक्शन है कि ये कोई रस से, कोई गुण से, कोई वीर्य से, कोई विपाक से, तो कोई प्रभाव से कार्य करता है। तो तुलसी के ये जो गुण है जिससे तुलसी हमारे शरीर में कार्य करती है, उसका एक लंबा वीडियो बन सकता है। अगर आप कहो कि तुलसी कैसे मुख की दुर्गंध दूर कर सकती है, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन है कि क्योंकि ये सुगंधी द्रव्य है, क्योंकि उसमें जल तत्व भी है, पृथ्वी का तत्व ज़्यादा होता है जिसमें सुगंध होती है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। हमारे मुख में जब भी बैक्टीरिया बढ़ता है तो दुर्गंध आती है, जब भी हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता है तो दुर्गंध आती है। क्योंकि तुलसी डाइजेशन को ठीक करती है, दुर्गंध को दूर करती है। क्योंकि तुलसी जो है वो एंटीबैक्टीरियल है, वो दुर्गंध को दूर करती है। तो ये तुलसी गुण से काम कर रही है। और तुलसी दल जब हम चबा चबा के खाते हैं, तो क्योंकि उसमें कुछ वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं, वो धीरे धीरे हमारे मुंह में अलग होता है, वो जो है ऊपर जाते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि वो नाक के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं, तो अपने आप ही नस्य का सूक्ष्म इफेक्ट होता है। वो ऊपर जाके साइनस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे भी किल करके आपके साइनस को भी ठीक करता है। तो अगर तो हम एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको दे, तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट बनता है। और हमारे बहुत सारे वृद्ध वैद्यों ने एक एक चीज़ के लिए एक एक पूरी बड़ी बड़ी बुक लिखी है, जिसमें आंवला, तुलसी, नीम, ये सारी औषधियों का समावेश होता है। आप मार्केट से कहीं से खरीद भी सकते हैं। तभी आपको पता चलेगा कि तुलसी का अपने आप में कितना इम्पोर्टेंस है, और तुलसी कितना अच्छे से हमारे शरीर पे काम करता है जब भी हम इसे इंटरनली लेते हैं। और वो सिर्फ एक कोने में भी पड़ा रहता है तो वो अपने प्रभाव से भी कार्य करता है। यहाँ तक कि ज्योतिष शास्त्र में भी तुलसी के बहुत सारे उपाय हैं। और अगर तो आप मानते भी हो या नहीं भी मानते हो, तो जिसे टोटके की एक किताब बोली गई है जिसे बहुत लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती, तो उसमें भी तुलसी के बहुत सारे उपाय दिखाए गए हैं। मैंने अपनी तरीके से बहुत सारी कोशिश की है कि तुलसी कैसे कैसे फायदा करती है। आपकी मर्जी है कि उसमें से आप क्या ले रहे हैं, आपका डिसीजन क्या है। तुलसी खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, चबाना चाहिए, निगलना चाहिए। मैं ये बोलूँगी, अगर तो आपकी इच्छा नहीं है तो निगल के ही खा लो, पानी बना के ही पी लो, कैसे भी कर लो, तुलसी को खा लो। शुभ ही शुभ होगा, फायदा ही फायदा होगा। अगर तो आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही नए क्वेश्चन मुझे करके मुझे एक नया टॉपिक दीजिए जिसके बारे में हम बात कर पाए। मेरी बात को इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।